डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम जीके से संबंधित भारतीय इतिहास के कुछ लघु प्रश्न उत्तर के विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोगों को छोटे छोटे प्रश्न और उत्तरों उसका उत्तर बताने का। पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान कौन सा मुगल इतिहासकार उपस्थित था? तो बदायूनी उस समय उपलब्ध था। मारवाड़ के किस शासक को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है? तो चंद्रसेन इसका सही उत्तर हुआ। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ की संधि हुई थी। कछवाह वंश के किस शासक को 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर मिला? तो इसका सही उत्तर होगा जय सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह के औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था? चारुमती से विवाह किया था। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो गुप्त युग। गुप्त युग में वो दशमलव का खोज हुआ था। गणित के में दशमलव का शुरुआत हुआ था गुप्त युग में। इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो समुद्रगुप्त। गुप्त वंश ऐसे भी स्वर्ण काल माना जाता है। फहियान कहाँ का निवासी था? फहियान चीन का निवासी था। सर्वराज्योच्छा सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये उपाधि समुद्रगुप्त ने उपाधि प्राप्त की थी। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। उसकी कला और उसकी स्थापित कला बहुत ही मजबूत थी और बहुत ही सुदृढ़ और समृद्ध थी। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होता है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दीनार। फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फहियान भारत आया था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था? तो वाकाटक वंश का शासक था। दिल्ली की महारैली के कुवल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र की। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को। पहले भी आप लोगों को हमने बताया कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो गुप्त काल में ही हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति अवलेख का लेखक हरिसेन किस शासन का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का था। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिससे गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट गणित के सबसे बड़े थे, आर्यभट्ट थे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभव कालिदास ने लिखा था। किस वंश के शासकों को मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने दिया था। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी क्या? कौन सी भाषा का प्रचलन था गुप्त वंश में? संस्कृत का महत्व, संस्कृत भाषा उस समय थी। गुप्त काल में गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मनुस्मृतियों कहा गई है अहिछत्र। अजंता कलाकृतियों का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से है। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। अजात शत्रु का उपनाम कुणिक था। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो 600 ईस्वी पूर्व से। अजात शत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? अब जहाँ मुद्रा की बात आती है तो पहले क्या था? मुद्रा जब नहीं प्रचलन में था तो मुद्रा नहीं था तो एक अनाज दे के दूसरी चीज खरीदने की परिपाटी थी, जो शायद हम लोग भी बचपन में थे उस समय भी ये प्रथा होती थी। गांव में कोई भी सामान आता था तो उसको गेहूं, चावल, तोरी, जो भी सामान उपलब्ध होते थे तो एक सामान दे के दूसरे सब लेते थे, या सब्जी खरीदना हो, नमक खरीदना हो, या कुछ भी हो। तो उसमें क्या होता था कि गेहूं, चावल, धान, मक्का या कोई भी जो भी फसल उपलब्ध है उसको देके हम, जब तक मुद्राएं प्रचलित नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, तब हम इसी से एक्सचेंज किया करते थे और उसी से एक दूसरे का सामान
खरीदा किया। अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस शासन में राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तो बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। हयंक वंश के किस शासक को कृणि कहा जाता है? अजातशत्रु को। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी? किस शासक ने? तो उदयन ने बनाई थी। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने की थी। किस शासन को सोनिया नियमित के स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार को। बिंबिसार को कहा जाता है उसने नियमित और स्थायी सेना रखने की प्रथा प्रारंभ की थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहदरथ था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद था। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? 492 ईस्वी में अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। प्राचीन नाम अवंतिका था। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहास कौन था? हेरोडोटस। अब आपको जहाँ तक बात है जो कि अगर हम बात कर लें और सभी विषयों पर कि इतिहास में जो लघु प्रश्न हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि केंद्र सरकार आपात स्थिति में राज्य की किसी भी बाहरी हमलिया किसी भी तरह के अंदरूनी बाधा को दूर करे? अनुच्छेद 355 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो अधिकतम अवधि 3 वर्ष की हो सकती है। किस वर्ष भाषा के आधार पर प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी? 1955 में। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंधी अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की व्यवस्था का संविधान में व्यवस्था की गई। संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार का दिया गया है। किस समिति ने सबसे पहले भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की थी, जो आज भी हमारे यहाँ लागू है। और ये वार्ड से लेके और आगे मुख्यमंत्री तक सारी व्यवस्थाएं जो है आप देखते ही हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है, जिसे अभी तत्काल 5 अगस्त 2020 में उसको समाप्त किया गया है। और 370 का जो अनुच्छेद था वो जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। इससे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। संविधान की किस सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 22 में है कि आपके साथ गिरफ्तारी के समय कोई दुर्व्यवहार नहीं करे। किसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों पर निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित है? अनुच्छेद 131 का। संविधान के किस अनुच्छेद से संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 32 से। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार आईटी अधिनियम की धारा 66A संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है? तो अनुच्छेद 19(1) का। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39A में ऐसी व्यवस्था है कि आपको न्याय निःशुल्क दिया जाएगा। भारत में कितने राज्य में एक सदस्यीय व्यवस्था है? 22। भारत के कितने राज्य में एक सदनीय, मैंने सदन 2 सदन होता है ना, विधान परिषद और विधानसभा, लेकिन 22 ऐसे राज्य हैं
जहां सिर्फ एक ही है, जहां विधानसभा ही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायपालिका का अपीलीय अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 132 में। भारत में संघ राज्यों का प्रशासक होता है कौन? राष्ट्रपति द्वारा। किस तारीख से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था? 6 सप्ताह। किस स्थिति में संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिला? आपातकाल में। किसी विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद। संविधान के किस संशोधन के ग्राम सभा अस्तित्व में आई? 73वां संशोधन हुआ था जिससे ये आया। किस नाम से भारतीय सदन के ऊपर हाउस उच्च सदन को जाना जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आपसे मिलूंगा।